सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा। मुट्ठी बांधे आया जगत में, मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा, हाथ पसारे जाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा। जैसे मोती बनत उसके, जैसे मोती बनत उसके, सूरज उगे घर जाएगा, सूरज उगत घर जाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा। जैसे हाथ लगावे बनिया, जैसे हाथ लगावे बनिया, सौदा बिन पछताएगा, सौदा बिन पछताएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, नर राम सुमर पछताएगा, नर राम सुमर पछताएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जाले करके जाएगा नर, जाले करके जाएगा नर, राम सुमिर पछताएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, नर राम सुमिर पछताएगा, नर राम सुमिर पछताएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐ मनुष्य, आपके साथ चलने वाला धन क्या है? वही है, वह धन है सत्संग, भजन, सुमिरन, ध्यान, चिंतन। यह धन आपके साथ चलने वाला है। बाकी के सारे धन आपके शरीर के गुजर के लिए। ध्यान दीजिएगा सब लोग, हम जो धन जीवन भर कमाते हैं उससे केवल शरीर का गुजर होता है, पर आत्मा के साथ जाने वाला धन क्या है? ये आत्मा किससे खुश होती है? आत्मा की खुराक क्या है? अभी भोजन बन रहा है हम लोगों के लिए, खास करके हम लोग दोपहर में, दिन में तो खास भोजन करते हैं, सब लोग करते हैं, पर जो रोज हम लोग दिन में खाते हैं वो शरीर की खुराक है। आत्मा की खुराक क्या है? आत्मा की खुराक है सत्संग और भजन। ये रोज करते चलना चाहिए। साहब कह रहे हैं कि सुमिरन बिन गोता खाओगे। गोता खाने का मतलब है डूब जाना, गोता खाने का मतलब है बह जाना, और गोता खाने का मतलब है निरर्थक जीवन हो जाना। इसका अर्थ है गोता खाना। मेरे माताओं, बहनों, भाइयों, जो आपने अब तक पाया है वो सब खो गया। सब विचार कीजिए, जो भी आपने पाया, इन हाथों से कितने रुपये आपने गिने हैं, है कुछ पास में? खो गया। इन हाथों से कितना भोजन आपने बनाया और खाया, कुछ है पास में? खो गया। इन्हीं शरीर से कितने लोगों से मिले, कुछ है पास में? सब विलीन हो गया। और इतना ही नहीं, इन्हीं हाथों से आपने कितना कर्म किया है, कितना आपने धर्म किया है, कितना आपने सेवा की है। वह सेवा के संस्कार आपके पास मौजूद हैं, लेकिन सेवा का समय बह गया। इस शरीर में बचपना बह गई, इस शरीर में जवानी बह गई, और इसी शरीर में आपने, हमने कितने कपड़े पहने जब से जन्म लिए। है कुछ कपड़े साथ में? सब फट फट करके निकल गए। इसी शरीर में हमने कितने मेले देखे, इन्हीं आंखों से। मंडई मेला, कितना मेला देखा, कितने सारी शादियां देखी, कितने सारे मुर्दे देखे, कितने सारी उत्सव देखे। कुछ रहा पास में? कुछ नहीं रहेगा। जीव के साथ रहने वाला है केवल संस्कार। वो संस्कार अगर आपने अच्छी कमाया तो अच्छे संस्कार आपके पास संपत्ति बन के साथ जाएंगे, और बुरे कमाया तो बुरे संस्कार कांटों के समान चुभेंगे आपको। संत ने भजन गाया, अरे एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे जी। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे जी। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे कर्म की ये भरनी है, तेरे कर्म की हो, तेरे कर्म की ये भरनी। तुझे प्यार मिले या चाटे, तुझे प्यार
कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कोई स्वामी, कोई सेवक, कोई भिखारी दीन, कोई स्वामी, कोई सेवक, कोई भिखारी दीन, कोई अंधा, कोई लंगड़ा, कोई बुद्धि से हीन हो, कोई अंधा, कोई लंगड़ा, कोई बुद्धि से हीन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में हो, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद उतर से न, कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद उतर से न, तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद उतर से नैन। घाट पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। अरे कोई ये कारण क्या है? सब लोग इस बात को समझिए। हमें जो कुछ मिल रहा है उसमें कारण किसका है? सोचिए सब लोग, अपने अपने जीवन को निहारिए। आप सुखी हैं तो कारण कौन है, और आप दुखी हैं तो कारण कौन है? कारण कहां है? आप अगर रो रहे हैं तो उसके कारण आप खुद हैं, और आप अगर हंस रहे हैं तो उसके पीछे भी कारण आप खुद हैं, आपका कर्म है। आप अगर सुखी हैं तो उसके कारण आप खुद हैं, और दुखी है तो कौन? मोदी जी उसके कारण है? किसको मानेंगे उसका कारण? आपका मानसिक दुख प्रधानमंत्री के कारण है? किसको दोष देंगे? किस पर उंगली उठाएंगे आप? अपने ऊपर। और आपके कर्मों का जिम्मेदार कौन है? इनमें बहुत लोग हैं ऐसे जो दूसरों पर उंगली उठाते होंगे, लेकिन याद रखिए, जो कुछ मिल रहा है वो अपना ही गोया हुआ है। किसी को उंगली उठा करके आप जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो 1000 प्रयास करने के बावजूद भी वो सफल नहीं हो पाते। 1000 पढ़ाई का प्रयास करे, पास नहीं हो पाते। 1000 प्रयास करे व्यवसाय और दुकानदारी करने का, सफल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उसके कर्म संस्कार बहुत निकृष्ट है। कर्म के संस्कार बनाने वाले हम खुद हैं, और आज मौका है हमको बनाने का।
एक झोली में फूल, एक झोली में कांटे, ये उदाहरण है। ये क्या है? हमारे कर्म संस्कार। साहब ने कहा है, कर्म कमाई आपनी निष्फल कभी ना जाए, अब बोए बीज बबूल का तो आम कहां से। किसको दोष देंगे? अपना ही सब कुछ है। वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जैसा किया है। इसलिए आत्मा कर्म संस्कारों के साथ में गति करती है। आत्मा का धन है उसका कर्म संस्कार, और कर्म संस्कार दो ही तरह के हैं, एक पाप का और एक पुण्य का, एक अच्छा एक बुरा। यहां नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो, तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने के पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, अब बुराई कर बुरा होगा। कोई देने वाला। श्री राम जी ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा, ऐ लक्ष्मण, ये निषाद राज के यहाँ का प्रसंग है। रामायण आप लोग पढ़े होंगे, जो लोग जानते होंगे। श्री राम जी जंगल प्रस्थान कर गए और पहली रात उनकी गंगा के तट पर बीती है, निषाद राज के आतिथ्य में। और निषाद राज के आतिथ्य में श्री राम, जानकी जी, लक्ष्मण जी विश्राम कर रहे हैं। और ये वहां का प्रसंग है जब सीता जी के लिए निषाद राज कोमल कोमल पत्ते तोड़ के बिस्तर बनाए हैं और उस पर सीता जी शयन करने वाली है, तो निषाद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये राजकुमारी आज किस कर्म के कारण जंगल में भटक रही हैं और इस सुंदर बिस्तर पर सोने वाली ये देह आज जंगल के पत्तों पर सोने जा रहे हैं। तब लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मां सीता को आज ये कष्ट मिल रहा है, इसके सबसे बड़े उत्तरदायी पिताजी हैं, राजा दशरथ जी हैं। तब श्री राम ने कहा, लखन ये गलत बात है। तब श्री राम जी से कहलवाया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस प्रसंग में कि काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। श्री राम जी कहते हैं, ऐ लखन, मैं जो कुछ भोग रहा हूं, तू जो भोग रहा है, सीता जो भोग रही है, ये किसी का दिया हुआ नहीं है, किसी को कोई सुख दुख नहीं देता है, अपने ही कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। ये कर्म ही तो है। जवान लड़कियों की शादी होती है और कुछ ही दिनों में वैधव्य जीवन मिल जाता है, किसका फल है? किसने दिया? ये कर्म है। ये कर्म ही है कि कुछ आदमी थोड़ा सा मेहनत करता है, बहुत आगे निकल जाता है। ये कर्म ही तो है। ये कर्म ही तो है। ये संस्कार ही तो है कि हवाई जहाज क्रैश हो गई और 246 लोग मर गए और एक लोग उसमें से जिंदा बच के निकल गया। ये कर्म ही तो है। ये कर्म ही तो है कि हम फसल बोते हैं, हजारों तरह के प्रयास करते हैं और बहुत प्रयास करने पर भी कई बार अच्छी फसल नहीं होती है। ये कर्म ही तो है। ये हमारा कर्म ही तो है कि एक बच्चा है
जन्म लेता है, हंसता खेलता सर्वांग सुंदर है, और एक बच्चा जन्म लेता है आठों अंग से टेढ़ा मेढ़ा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। डॉक्टर कहता है इसके हार्ट में भी छेद है, इसका लीवर भी खराब है, इसकी किडनी भी काम नहीं कर रही है, अभी तो वो जन्म ही लिया है। ऐसा क्यों हो गया? कर्म ही तो है। कर्म से कोई बच नहीं सका है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस कर सो तस फल चाखा। भजन में संत ने गाया, ये संसार कर्म की खेती, जो बोए वो ही पाए। ये संसार कर्म की खेती, जो बोए वो ही पाए। प्रेम प्यार से सींचिल बंदे, यह अवसर फिर ना आए। प्रेम प्यार से सींचिल बंदे, यह अवसर फिर ना आए। कर्म गठरिया भारी हो गई, कर्म गठरिया भारी हो गई, कैसे बोझ उठाएगा। राम सुमिर के रहम करेगा, राम सुमिर के रहम करेगा, फिर कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमिर के कर्म करेगा, यूं ही जग से जाएगा। राम सुमिर के रहम करेगा। अंतर तेरे अंतर्यामी, रोज तुझे समझाता है। भला बुरा क्या करना तुझको, राह तुझे दिखलाता है। अब देखिए, हम जो कर्म करते हैं उसका सबसे बड़ा साक्ष्य, उसका सबसे बड़ा गवाह यहां बैठा है। इनमें बहुत लोग ऐसे होंगे जब कभी जीवन में ऐसा कर्म कर दिए होंगे जो किसी से नहीं बता सकते। बहुत लोग होंगे, ऐसा हो जाता है, कहीं भूल हो जाती है। अपने ही जीवन में कुछ आदतें ऐसी लग जाती हैं जो आप किसी से नहीं बता सकते। पत्नी पति से नहीं बता सकती, पति पत्नी से नहीं बता सकते, बाप बेटा से नहीं बता सकते, बेटियां मां से नहीं बता सकती। लेकिन ईमानदारी से बताइए, आप किसी को ना बताएं, पर अगर आपने कर्म किया है तो आपके अंदर में उसकी जानकारी मौजूद है, उसकी सुरक्षा, उसकी सेविंग आपके अंदर मौजूद है। आज नहीं तो कल उसका परिणाम आपको मिलेगा। उसको कोई नहीं बांट सकता है, उसको कोई नहीं हटा सकता है। याद रखिएगा, आपके कंप्यूटर, आपके हार्ड डिस्क, आपकी मेमोरी, आपका कार्ड कोई चुरा सकता है, लेकिन आपके अंदर में हार्ड डिस्क जो है उसमें जो एक बार सेव हो गया वो कोई चुराने वाला नहीं है। वो कर्म है, और ये कर्म ही जीव के साथ चलता है, ये संस्कार ही जीव के साथ चलता है। इसलिए गोस्वामी तुलसी ने भी लिखा है, तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, और पाप पुण्य दो बीज है, बोवे सो लवे निदान। अच्छा करें, बुरा न करें, खराब न करें। आप ये प्रयास करें कि किसी के काम आए और किसी दुखी को सुखी बनाएं, किसी रोते हुए के आंसू पोंछें, किसी भूखे को भोजन दें, किसी के बन सके तो अपनी तरफ से आप उनकी सेवा कर दें, लेकिन आप किसी के हक को न मारें। यही तो कर्म है। आप किसी को दुखाएं नहीं,
आप किसी का शोषण न करें, आप किसी को गाली न दें। जुबान दिया है मीठा बोलने के लिए। परमात्मा ने, सदगुरु ने, प्रकृति ने, विधाता ने आपको जुबान दिया किस लिए? गाली देने के लिए। हाथ दिया है चाटा मारने के लिए, पैर दिया है शराब की दुकान जाने के लिए। पैर मिले हैं सत्संग में जाइए, मंदिरों में जाइए, सेवा कार्य कीजिए, खेती का काम कीजिए। इन पैरों से चलकर कभी गलत स्थान पर मत जाइए। हाथ मिला है सुंदर कर्म करने के लिए, इन हाथों से आप किसी को प्यार कीजिए, इन हाथों से किसी भूखे को भोजन कराइए, इन हाथों से गिरे हुए आदमी को उठा करके सहारा दीजिए, इन हाथों से झाड़ू लगा करके और गंदी जगह को पवित्र बनाइए। हाथ इसलिए मिले। आंखों से अच्छे दृश्य देखिए, सुंदर दृश्य देखिए। लोग तो आजकल आंख फोड़ते हैं मोबाइल में। सब लोग, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बाप, क्या बेटा, आंख का उपयोग सुंदर करें। आंखों से सुंदर दृश्यों को देखें। अश्लील, गंदे और असभ्य दृश्यों से अपने को न जोड़ें। और वाणी मिली है तो इनसे आप मीठे शब्द बोले, कड़वा न बोले, कठोर न बोले, अपशब्द न बोले, गाली न बोले, कटु न बोले। संत ने भजन गाया है, कितनी बार गाता हूं मैं। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। दुष्ट नहीं बन सकते हो तो बात बनकर मत रहना। दुष्ट नहीं बन सकते हो तो बात बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। दुष्ट नहीं बन सकते हो तो कांट बन कर मत रहना। दुष्ट नहीं बन सकते हो तो कांट बन कर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो और नहीं कभी हैवान बनो। नहीं कभी शैतान बनो और नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो सदाचार अपना न सको तो पापों में भगवत रखना। दुष्ट नहीं बन सकते हो तो कांट बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। दुष्ट नहीं बन सकते हो तो कांट बन कर मत रहना। देखिए, हम किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं तो कम से कम मन से अच्छा भाव तो दे सकते हैं। सोचिए, आज का इंसान कितना विकृत मानसिकता वाला हो गया कि आदमी कुछ देना तो दूर है, अगर उसके सामने से कोई बढ़िया मकान वाला जा रहा है, उसके सामने से बढ़िया कोई पैसा वाला जा रहा है, उसके सामने बढ़िया कोई कपड़ा पहन के जा रहा है, तो आदमी अंदर ही अंदर कोढ़ता और चिढ़ता है,
जलता है। ये इंसान की परिभाषा है। यही तो संस्कार खराब होना है। दूसरों, आपके बगल में कोई संपन्न आदमी आ गया, उनको देखकर खुश हो जाइए। मैं राजस्थान में था। राजस्थान में एक जिला है झुंझुनू। झुंझुनू जिला शेखावाटी के क्षेत्र में पड़ता है। सत्संग करके मैं शाम को निकला और एक माता जी आई मेरे पास। वो माता जी इतना सोना पहनी थी, मेरे अंदाज से कम 50 लाख का तो होगा सोना उस समय। वैसे राजस्थान में सोना पहनने का बहुत रिवाज है, और ऐसा रिवाज है सोना पहनने का और सोने का कि कोई लड़की शादी होके गई और उसको बच्चा हुआ, पहला बच्चा, तो शादी के समय में जितना गहना दिया गया उतना गहना फिर बच्चा होने के समय, बच्चा जब खास करके बेटा होगा तो फिर से उतना देना पड़ेगा, रिवाज है। अब कहीं वो बच्चा हुआ और बच्चा का परदादा जिंदा, दादा तक नहीं, अगर उसका परदादा जिंदा है, उस परदादा के लिए उस बच्चे के ननिहाल से सोने की सीढ़ी आती है, सोने की सीढ़ी बन के आती है। हम देखे तो हम पूछ दिए बहन जी से, बहन जी क्या है? कहा ये मेरी बेटी को बेटा हुआ है और बेटा का परदादा अभी जिंदा है, उसके लिए सोने की सीढ़ी ले जाना है। हमने कहा क्या करोगी ये सीढ़ी, क्या करेगा वो परदादा? कहे इसी पर चढ़कर वो स्वर्ग जाएगी। सोचिए, है कोई मतलब दिमाग है, कोई सेंस है? और उससे कितनी बड़ी सीढ़ी थी, कितनी बड़ी थी, एकदम एकदम धागा के जैसे पतली। मैंने कहा इस पर तो बिल्ली भी नहीं चढ़ सकती, और उसका परदादा इस पर चढ़ के स्वर्ग जाएगा। लेकिन उस माता जी को मैंने देखा कि सोने के इतने आभूषण, और आकर के पैर पकड़ के कहती है गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा आप दुखी, इतना सोना लगा हुआ है आपके शरीर? कहे गुरुजी सोना छोड़िए, मैं सो नहीं पाती हूँ रात में। मैंने कहा क्या हुआ? आपको देखने से तो लगता है मांग में सिंदूर है, चूड़ियां हैं, मंगलसूत्र है, और यहां से यहां तक सोना, यहां से यहां तक सोना, पूरा कमर में सोना, गले में सोना, यहाँ सोना, इतना लगी थी वो चारों तरफ। मैंने कहा कि पति तो आपके हैं, दुखी क्यों है? क्या बच्चे नहीं हैं? कहा बच्चे भी हैं, 3 बेटे हैं, तीनों की फैक्ट्री है, तीनों की शादी हो गई। मैंने कहा क्या भोजन नहीं मिलता है? कहा तीनों टाइम गर्म भोजन है। मैंने कहा घर? कहा वही तो रोना है गुरुजी, घर मेरा 3 मंजिल का है, और ऐसा घर पूरे बाजार में किसी का नहीं था। लोग मेरे घर देख के वाह वाह करते थे। मैंने कहा क्या हुआ, घर बिक गया? कहा नहीं, घर तो है, मेरे बगल में 4 मंजिल का घर बन गया, तब से नींद नहीं आती। देखा नहीं जाता है मुझे। तो मैंने कहा उसका नंबर है? कहा नंबर क्या करेंगे हम, देख देख के तो हम परेशान हैं। मैंने कहा कि उसका नंबर हो तो हमको दे दीजिए, मैं उसको फोन करके कहूंगा कि पैसा हो तो 1 मंजिल और बना लो ऊपर। उसने कहा तब तो मैं मर ही जाऊंगा। तो मैंने कहा तब ऐसे लोगों को जिंदा रहने से क्या फायदा? आप दूसरों को सुख नहीं दे सकते हैं, और दूसरों की सुख को देखकर आप अंदर में दुख पाल रहे हैं। यह आपके संस्कारों की खराबी है। वो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। एक बहन जी गई बाजार, और बाजार जाके उन्होंने दुकानदार से कहा, कपड़े की दुकान में जाके दुकानदार से कहा भाई साहब पैसा चाहे जितना लगे ले लो, लेकिन ऐसी साड़ी मुझे दो जिसको मैं पहन के निकलूं तो हमारी पड़ोसन देख के जल के खाक हो जाए। ऐसी साड़ी मुझे दो,
पैसा जितना मर्जी ले लो। दुकानदार समझदार था, दुकानदार ने कहा बहन जी ऐसी साड़ी तो मेरे पास थी, लेकिन थोड़ी देर पहले वही आपकी पड़ोसन लेके गई, अब कौन जलेगा? दूसरों को जलाने वाला खुद अपने दामन में आग लगाता है, दूसरों को दुख देने वाला अपने जीवन को दुखी करता है, और दूसरों को तकलीफ देने वाला कोई कितना पूजा पाठ कर ले उनके अंदर में सुख नहीं मिल सकता है। अगर आपके पास दया नहीं है, अगर आपके पास करुणा नहीं है, अगर आपके पास सत्कर्म नहीं है, आपके पास संस्कार नहीं है, तो आप मनुष्य नहीं है, फिर पशु के समान है। पशु कुछ नहीं कर सकते, ऐसे हम लोग भी हैं। संत ने कहा है दया धर्म की ओढ़ो चुनरिया, दया और धर्म की चुनरी ओढ़े, अपने जीवन को सुंदर बनाए, सफल बनाए। और मैंने बात शुरू की थी, यह चुनरी मिलती कहां है? दया धर्म की चुनरी बाजार में नहीं मिलती है, दया धर्म की चुनरी सत्संग में मिलती है। इसीलिए साहब ने कहा संतन के संग लाग। ए दुनिया के लोग, संतों के संग में लगो, संतों की चरणों की सेवा करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, ए अर्जुन श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्वदर्शिम पुरुषम परिसेव्यते तद्बुद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अर्थात आप संतों से दूरी बनाएंगे तो याद रखिए नरक की निशानी आपके जीवन में आती जाएगी। साहब ने तो कहा है कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, और जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ ना। ये स्वर्ग है, ये सुकून है, ये शांति है, ये साधना है। यहां पर आपके गंदे मन को पवित्र बनाया जाता है। यहां सत्संग में आपके अंदर में झाड़ू लगाया जाता है, सत्संग में आपके विचारों को ताजा बनाया जाता है। बासी नहीं, बासी तो लेके हम घूम रहे हैं। 10 दिन पहले किसी ने गाली दिया और आज भी मन में लेके घूम रहे हैं। ताजा है कि बासी है? बासी लेके घूम रहे हैं। 2 साल पहले समधी जी ने थोड़ा सा अपमान किया था, आज भी लेके घूम रहे हैं। ताजा है कि बासी है? बासी है। 4 साल पहले किसी ने हमें धोखा दिया था और उस बात को लेके आज भी मन में बैर पाले हैं, तो ताजा है कि बासी है? घूम रहे हैं बासी लेके। ताजा बन जाइए, पुरानी बात को भूल जाइए। 2020 का कैलेंडर है किसी घर में? होगा? 2018 का कैलेंडर, 2015 का नहीं होगा। साल बदलता है तो कैलेंडर बदल जाता है, लेकिन साल बदलता है तो बातें नहीं बदलती है, स्वभाव नहीं बदलता है, आदत नहीं बदलती है। हम केवल कैलेंडर बदलते हैं हर साल, अपने कैरेक्टर को नहीं बदलते हैं। तो संस्कार कहां से सुंदर होगा? बदलिए, बदलाव कीजिए। केवल चेहरा नहीं, मन को भी सुंदर बनाइए। केवल कपड़ा नहीं, कपट की कतरनी को खत्म कीजिए। केवल रूप नहीं, स्वरूप को भी सुंदर बनाइए। और केवल अपने चमड़ी को नहीं, चरित्र को सुंदर बनाइए। ये तो हमारे जीवन का लाभ है। संत ने कहा है, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे
आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने झाड़ू नहीं लगाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन में ही रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन में ही रघुनायक सबरी के घर जाते। सूर श्याम की बाह पकड़कर साग विदुर घर खाते, सूर श्याम की बाह पकड़कर साग विदुर घर खाते, साग विदुर घर खाते, हाँ जी साग विदुर घर खाते। तूने इस पर नहीं विचारा, तूने इस पर नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने झाड़ू नहीं लगाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बंधुओं, मैंने बात शुरू की थी संतन के संग लाग रे। और ये याद रखिए, हम जहां बैठे हैं ये परदेश है। ये कौन सा देश है? परदेश है। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद। संतोष सो निज देश हमारा, जहां जाए फिर हंस न आवे भव सागर की धारा। आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, और काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। हम लोग यहाँ पर अस्थाई मुकाम बना लिए। हम लोग यहाँ बस की सीट पर बैठते हैं तो आप समझते हैं जब तक मेरा गांव नहीं आया तब तक मेरी सीट है, और गांव आने के बाद बस वाला पैसा भी देगा तो भी नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि अपनी मंजिल आ गई। जिस दिन हमारी मंजिल आ जाएगी उस दिन आपको यह सब कुछ छोड़ के चलना पड़ेगा। कभी उसकी याद आती है? नहीं आती है। बंधुओं, जो चले गए वो लौट के नहीं आएंगे, और हम लोगों का भी नंबर धीरे धीरे लगा है। इसलिए संत के संग में बैठकर अपने सुंदर कर्मों के संस्कारों की कमाई कर लीजिए, जो आपके साथ चलेगा। बाकी सब कुछ यहीं रह जाने वाली है। तो आप सबको धन्यवाद देता हूं। एक